हेलो फ्रेंड। पिछले वाले जो है आपने वीडियो में देखा होगा कि मैंने जो है डिफरेंट इंटीग्रेशन बताए थे, उसके कुछ रूल बताए थे, उस पर कुछ क्वेश्चन भी हमने कराए थे। अब आज जो है एरिया द अंडर द कर्व जो है निकालेंगे और इसके हम कुछ रूल भी बताएंगे। जैसे पहला रूल ये है कि जैसे एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिक रूल हमें क्या है हमारा। जैसे कोई हमारा जो है फंक्शन जैसे है ना कि ये x की तरफ जा रहा है और ये हमारा y की तरफ जा रहा है, और हमारा जैसे कोई ये हो गया, जैसे कोई ऐसे हो गया हमारा, ये कोई एरिया हो गया हमारा जैसे, और ये हमारा जो है फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स है। तो हम क्योंकि हम y की तरफ जा रहे हैं ना, ये वाला हम छोटा सा टुकड़ा ले रहे हैं x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक। इसका एरिया अगर हम पूरे का निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे हम? तो हमें एरिया निकालो। चलो जैसे कहाँ तक है, ए से हम बी की तरफ जा रहे हैं, ए से बी की तरफ। ये हमारा एरिया कितना है हमारा, जैसे y है, क्योंकि y इक्वल टू एफ एक्स है ना, तो ये y इक्वल टू एफ एक्स इंटू क्या हो जाएगा, हम कितने की किसकी तरफ जा रहे हैं, डी एक्स की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि x की तरफ जा रहे हैं तो ये डी एक्स हो गया। यही हमारा जैसे एरिया हो गया, ठीक है। और ये जो हमारा जो फंक्शन होगा, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स होगा, जो हमारा ये x में दिया होगा, जैसे एक्स क्यूब प्लस 2x समथिंग 3, इस तरह का हमें जो है r जो है एक्स स्क्वायर 2x, मतलब x का फंक्शन होगा वो। तो ऐसे ही होगा, जैसे a से b की तरफ गए हम, कितना इसी में निकालना है, a से b है ना, लिमिट a से b तक, और फंक्शन कितना हमारा y इक्वल टू एफ एक्स, वाई का फंक्शन है, कितने x की तरफ जा रहे हैं, डी एक्स हो गया। और दूसरा रूल क्या हो गया, जैसे ये हो गया कि ये हो गया हमारा, जैसे निकालना है। अब क्या हो गया, ये वाला हमारा x फंक्शन है, ये y में है फंक्शन हमारा, ये हमारा इस तरह के, और y इक्वल टू ए से y इक्वल टू बी की तरफ। तो हम इसमें पार्ट कर लेंगे, चलो हम पार्ट कर लेंगे। ये पार्ट हमारा x में है, समझ रहे हो क्या, हमारा ये x की पैरेलल है, क्योंकि हम x में जा रहे हैं और ये y में। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, कहाँ से, a से b तक जाओ, y में a से b तक, y में जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, dy, क्योंकि y में जा रहे हैं dy हो गया। और ये हमारा क्या फंक्शन है, क्योंकि हम y में जा रहे हैं ना, तो ये हमारा एफ वाई ब्रैकेट में हो जाएगा, क्योंकि y में जा रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा x का, यही हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो x इक्वल टू जो एफ वाई होगा ना, ये y के क्यूब प्लस 2y प्लस 3, मतलब y का पावर 4, मतलब ये y का फंक्शन होगा जो हमारा x इक्वल टू एफ वाई, क्योंकि हम y में निकाल रहे हैं ना, तो हमारा dy हो गया। और ये हमारा फंक्शन कितना है हमारा, ये क्योंकि x है ना, x का फंक्शन है, x इक्वल टू एफ वाई हो गया। हमारा जो फंक्शन निकलेगा तो y में होगा ये। तो ये तो दो पता चल गया ना तुम्हें। अब थर्ड वाला रूल मैं आपको बता देता हूँ कि थर्ड कैसे लगेगा। जैसे हमने बता दिया कि थर्ड वाला, कि जैसे ये है ना कि कोई हमारा इस तरह का जो है फंक्शन दिया गया हो, जैसे इस तरह का, और हमें जो है यहाँ 0 से a तक है, यहाँ हम b तक, हमें इसका एरिया निकालना हो जैसे, तो हम चलो इसको पार्ट को तोड़ते हैं, जैसे चलो इसको पार्ट को तोड़ते हैं, जैसे कि हमें जैसे इसका निकालना है, एरिया पूरे का निकालना है। पहले ये वाला कितना फंक्शन हो गई, क्योंकि y में है, ये एक्स इक्वल टू एफ वाई फंक्शन है, और इसको भी एक्स इक्वल टू एफ वाई का फंक्शन है, तो इसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा, ऊपर वाले का निकालो। 0 से हमारा ए तक जा रहा है, हमारा फंक्शन y का है क्योंकि y में है, ये x है, ये y में है, y का फंक्शन तो क्या हो जाएगा, dy हो जाएगा, x का फंक्शन है तो प्लस 0 से b तक नीचे आ जा रहा है, 0 से b तक, लेकिन हमारा क्या हो जाए, x का जो वो y का फंक्शन होगा माइनस x होगा, क्योंकि हम नीचे जा रहे हैं और y में जा रहे हैं, तो dy होगा। और हमारा x इक्वल टू जो एफ वाई होगा हमारा जो नीचे, तो वो y में होगा, y के क्यूब प्लस y, ये समथिंग y का फंक्शन होगा। इसी तरह का कोई एग्जाम्पल होगा, हमें y का फंक्शन दिया रहेगा हमें, और x के जगह पे मैं यहीं लिख दूंगा, ठीक है। तो ये एरिया निकल जाएगा। लेकिन हमें अभी जब इसमें कुछ वैल्यू आएगी तो हमारे जैसे 40 मीटर पर स्क्वायर एरिया आ गया, लेकिन हम क्या
देखो जैसे हमारा 40 मीटर स्क्वायर पर एरिया आ गया, इसको ऐसे थोड़ी लिखेंगे हम, तो इसको हम पॉजिटिव करना पड़ेगा। पॉजिटिव करने के लिए क्या होगा, हम एक ये ब्रेकेट इस तरह का लगा देते हैं, कोई भी वैल्यू अंडर जो है निगेटिव रहेगा तो उसको हम पॉजिटिव कर देता है। तो तीसरा रूल तो आपको ये पता चल गया। अब मैं आपको चौथा रूल जो है बता देता हूँ कि ये पता होनी चाहिए आपको। चौथा क्या है, जैसे चौथा ये है कि जैसे कोई इस तरह का दिया गया हो, जैसे कि हमें इस तरह का कोई दिया गया हो हमें, तो इसका कैसे निकालेंगे हम। अभी जैसे है कि यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, और ये यहाँ से यहाँ तक है, तो हमें क्या यहाँ काट रहा है, x इक्वल टू ए से, x इक्वल टू यहाँ पे b है, x इक्वल टू यहाँ पे c है। हमें ये एरिया अगर कोई कह दे फाइंड कर दो, ये वाला एरिया फाइंड कर दो, चलो ऊपर वाला हम क्या मान ले रहे हैं, fx, ऊपर वाला हम fx है, और नीचे वाला हम gx मान ले रहे हैं, नीचे वाला हम gx मान ले, gx का फंक्शन है। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा हम, तो एरिया निकालो, ए से हम बी तक जाएंगे, ए से बी तक गए हम, ठीक है, ए से हम बी की तरफ गए, तो ऊपर वाले का ऊपर एफ एक्स है, पूरा एफ एक्स है, तो एफ एक्स माइनस नीचे वाला पूरे एफ एक्स में से, अगर पूरा ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स है, पूरा एफ एक्स में से अगर ये पोर्शन जी एक्स को निकाल देंगे तो हमारा ये साइडेड एरिया आ जाएगा। तो यही है यो साइडेड एरिया इंटू क्या हो जाएगा, डी एक्स प्लस क्या हो जाएगा, बी से सी तक। अगर हम पूरे एफ एक्स में से अगर हम जी एक्स, ये पूरा पोर्शन जी एक्स निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा जो है साइडेड एरिया आ जाएगा। बस दोनों को ऐड कर दो, हमारा जो आंसर आ जाएगा। अब मैं इस पर एक क्वेश्चन करा देता हूँ तो पता चल जाएगा। जैसे हम इस पर एक क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ आपको। जैसे कोई हमें फंक्शन दिया गया हो, जैसे क्वेश्चन है कि हमारा जो है एरिया है ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ द रीजन BOUN बाउंडेड बाय द कर्व CURV कर्व y इक्वल टू ई पावर x और y इक्वल टू ई पावर माइनस x एंड जो है x इक्वल टू 1। तो हमें इसका जो है एरिया निकालना है इसका, तो कैसे निकालेंगे हम, चलो निकालते हैं। जैसे हम कहाँ गया पेन, इसका जो है चलो निकालते हैं। जैसे अभी पहले हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा ना इसका एरिया निकालने के लिए। y इक्वल टू ई एक्स का ग्राफ क्या होता है, y इक्वल टू ई एक्स का ग्राफ ये होता है, y इक्वल टू ई पावर एक्स का ग्राफ, और y इक्वल टू ई माइनस ई एक्स का ग्राफ क्या होता है, ये अभी ऐसे होता है। ये हमारा y इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स का ग्राफ हो गया, और x इक्वल टू 1 का ग्राफ हमारा ये होता है, x इक्वल टू 1 का ग्राफ। और तो बाउंडेड बाई, तो मतलब जो तीनों से बाउंड हो उसका एरिया पूछ रहा है हमें, ये एरिया पूछ रहा है, ये एरिया क्या होगा। तो चलो निकालो इसके एरिया को। चलो जैसे इसका एरिया क्या हो जाएगा हमारा, 0 है, हमारा क्या हो जाएगा, 0 से 1 तक जा रहा है, 0 से 1 तक जा रहा है। ऊपर वाला कितना हमारा, एक पावर हमारा एक पावर एक्स है, क्योंकि पूरा टोटल एक पावर एक्स है ना, माइनस ये नीचे वाला एक पावर माइनस एक्स, ये वाला एक पावर माइनस एक्स है पूरा रीजन। ये पूरा एक पावर एक्स का पूरा रीजन ये है, एक पावर एक्स का रीजन ये पूरा टोटल है, और एक पावर माइनस एक्स का रीजन इतना है, सिर्फ एक पावर माइनस एक्स का रीजन इतना है। अगर एक पावर माइनस एक्स का रीजन ये निकाल देंगे तो हमारा ये साइडेड पूरे में से एक पावर एक्स का इतना अगर रीजन निकाल देंगे तो हमारा ये साइडेड रीजन हमारा आ जाएगा। तो इंटू डी एक्स कर दो, क्योंकि एक्स में है जा रहा है, इसको सॉल्व कर लो।
अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। अभी इसको सॉल्व करो, 0 से a तक एक पावर, जैसे इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करो, एक पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक पावर एक्स का कितना है 0 से 1 तक माइनस एक पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन एक पावर माइनस एक्स ही हो जाएगा। लेकिन क्या हो जाएगा, इसका माइनस एक्स है, इसका डिफ्रेंशिएट करोगे -1 हो जाएगा। कहाँ तक है लिमिट, 0 से 1 तक है। तो अब इसको सॉल्व कर दो, एक पावर 1 प्लस माइनस एक पावर माइनस एक पावर 0 हो जाएगा, माइनस, अब माइनस माइनस ब्रैकेट हो जाएगा प्लस हो जाएगा, एक पावर -1 हो जाएगा माइनस एक पावर -0 हो जाएगा। तो अब खोल दो इसको, एक पावर 1 माइनस एक पावर 0 का मान 1 हो गया प्लस एक पावर -1 और एक पावर -0 का मान -1 हो गया। तो बस ऐड कर दो e प्लस एक पावर -1 -2 प्लस c, यही आंसर हो जाएगा। कुछ है नहीं इसमें, बस ऐसे ही लगाना है। तो मैं आपको पूरा एक बार फिर से बता देता हूँ कि मैं जो है पूरा मैं रिवीजन कर देता हूँ एक बार, कि जैसे जो मैंने बताए हैं। जैसे पहला मैंने रूल ये बताया था आपको कि जैसे ये है कि कोई इस तरह का फंक्शन दिया गया हो, हमें इसका एरिया निकालना हो तो क्या होगा। तो जैसे fx है, इसका क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ तक है हमारा fx फंक्शन हो गया। तो इसी तरह से जैसे हमें निकालना हो कि कोई y = fx दिया गया हो, तो इसी तरह से हमें सारे को निकाल लेना है। कुछ है नहीं इसमें, मैं एक और बता रहा हूँ, पेज कहाँ गया वो वाला, जैसे है ये वाला, हाँ ये वाला देखो, यही वाला है। यही वाला था ना जो है हमें एरिया निकालना था, y = fx था। एरिया हमें कैसे यहाँ से x = a से x = b तक जाना था, और y = फंक्शन हमारा fx है, y इंटू dx की तरफ जा रहा है, x की तरफ जा रहा है तो हमारा dx हो गया। इसी तरह से y में जा रहा है तो dy हो गया, क्योंकि y में जा रहा है, y में निकालना हमें, इसमें x में y में जाना। और हमारा ये x = फंक्शन ऑफ fy है, क्योंकि हमारा ये x के पैरेलल है तो x हो जाएगा, अगर ये y के पैरेलल है तो y हो जाएगा। क्योंकि हम x पे बना रहे हैं तो ये dx हो गया, x y पे बना रहे हैं तो dy हो गया, बस। और क्या, हमें y में बना रहे हैं तो dy हो गया। हमें ये इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि y में बना रहे हैं तो y की तरफ जा रहे हैं तो dy हो गया है, और ये x की तरफ जा रहा है, x पे बन रहा है तो dx हो गया। तो हमें dx बस यहीं लेना है। और इसका जैसे है थर्ड वाले का देख लो, जैसे ऐसे गया 0 से 1 तक और 0 से b तक गया, 0 से a तक, 0 से b तक गया। ये फंक्शन हमारा x = fy है, ये x = fy है। ये माइनस में रहेगा क्योंकि ये नीचे आ रहा है, तो x = a तक, x = fy इंटू क्या हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ y में बन रहा है तो dy हो गया, इसमें भी dy हो गया क्योंकि ये भी dy है। लेकिन क्या हो गया, ये नीचे की तरफ जा रहा है तो -x हो जाएगा, ये x = -fy हो जाएगा। बस कुछ है नहीं इसमें। तो मैंने जो है चौथा रूल बताया था, जो मैंने उसको समझा देता हूँ। चौथा रूल कहाँ पे है, हाँ ये वाला चौथा रूल है। ऊपर वाला जो जैसे ये है नहीं कुछ चौथे रूल में ऐसे है कि इसका हमें साइडेड एरिया का, रीजन के एरिया पूछ रहा था, साइडेड का पूछ रहा था। fx पूरा है मतलब gx नीचे वाला है, पूरे fx में से gx निकाल दोगे तो हमारा ये साइडेड रीजन आ जाएगा। और fx में से ऊपर में से अगर ये gx निकाल दोगे नीचे वाला तो ये वाला आ जाएगा, इंटीग्रेशन a से b तक, और ये यहाँ प्लस b से c तक, बस ऐड कर दियो, बस है कुछ नहीं है। और मैंने एक क्वेश्चन कराया था। थैंक यू।